नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बिहार में अमीन का आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए और हमारा आज ये जो है चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे प्रैक्टिस सेट जो है देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने जो है 50 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके सारे सिलेबस के हिसाब से होंगे और हमने इसमें रखा कि आप 50 में से अगर 35 प्रश्न भी आज सही कर पाते हैं तो जो है आपका स्कोर सही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, आपको प्रयास करना है कि बहुत सारे लोग जो हैं 40-45 भी सही कर पाएंगे, तो अगर आप मैक्सिमम जो है प्रश्न सही करते हैं तो काफ़ी जो है अच्छा रहेगा। आप जितने भी प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर स्टार्च? तो 1 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो लार होता है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें कैडमियम छड़ का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो कैडमियम छड़ का प्रयोग होता है उसे मंदक या फिर नियंत्रक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है कैडमियम का छड़। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है आपको मिलते रहें। तीसरा प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जो जल का घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम होता है। तो हमारे यहाँ पर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग या फिर ध्वनि तरंगे? तो यहाँ पर जो यांत्रिक तरंग है वो हमारी हो जाएगी ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो 4 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जो लोकायत दर्शन है इसके प्रतिपादक थे चारवाक। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का बी चारवाक हो जाएंगे। और कपिल की बात करें तो कपिल ने जो है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। छठा है, तापमान बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब तापमान बढ़ेगा तो जो श्यानता होगी वह घटती जाएगी। तापमान बढ़ने के साथ श्यानता घटती जाती है और तापमान जब कम होगा तो श्यानता जो है बढ़ती जाएगी। अगला है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? तो गन पाउडर में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर का हमारा सी, पोटेशियम नाइट्रेट का जो प्रयोग है वह गन पाउडर में किया जाता है। 8वां प्रश्न है, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो मृदा में सड़े गले जीवों के अवशेष होते हैं उसे ह्यूमस कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19वां है, जाफराबादी निम्नलिखित में से किसका एक नस्ल है? जो जाफराबादी है यह एक भैंस का नस्ल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 10वां, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भारत में प्रारंभ की गई थी कब? तो काम के बदले जो अनाज यह राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वह 2004 में प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2004। 11वां है, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है क्या इंगित करता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न उसे हम बुद्ध, धम्म और संघ के नाम से जानते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 12वां, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यदि हम हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहले जो है था जम्मू कश्मीर सही होता, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुके हैं क्योंकि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो लेह में स्थित है। तो अब आपका जो सही उत्तर क्या होना चाहिए कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है यह वर्तमान में लद्दाख में जो है हमारा स्थित है। और यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये आप नोट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें यहाँ पर मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम में भी जो है एक राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, वो है डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान। क्या डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? मिज़ोरम में। और अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो देखिए जम्मू कश्मीर में हमारा किश्तवाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा डाची गाम, तो डाची गाम भी कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सर्वाधिक अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है वो है मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान। और सर्वाधिक जो वन्य जीव अभयारण्य है वो हमारे कहाँ पर हो जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर
ए करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है? तो जो पोलियो और चेचक है ये विषाणु जनित बीमारियां हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? विषाणुओं के द्वारा जो है यह होता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक फाइबर को सेलुलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है? तो जो रेयान होता है इसे सेलुलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16वां प्रश्न की हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 16 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए व्यंजन की बात की जाएगी तो हमारे 35 व्यंजन हो जाएंगे। कितने? 35 व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17वां है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए नीलांबर का अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो अंबर। क्या हो जाएगा? नीला है जो अंबर। तो जहाँ पर है जो शब्द आता है वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर डी, नीला है जो अंबर यानी कि नीलांबर कर्मधारय समास करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न है, सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया? तो देखिए जो सती प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया था वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, और इसका सन भी याद रखिए। तो 1829 में जो है सती प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 19वां प्रश्न, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए जो संस्कृत के मूल रूप से शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, यानी कि संस्कृत के समान। और जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा तत्सम जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से भाषा जो हमारी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द होते हैं वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो है हमारे होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 20वां, बुद्ध के किस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था जो इन्होंने सारनाथ में दिया था, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिया था। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध सभाएं कनिष्क के शासनकाल में हुई थी? तो देखिए कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। ये याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडल वन में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला है 22वां प्रश्न, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। और माही नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला है 23वां, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो 23 नंबर का सही हो जाएगा, यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है 24वां प्रश्न, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है? तो जो चुंबक का दिशा संबंधी गुण है, यहाँ पर हमारा 24 नंबर का सही क्या हो जाएगा? सी, दिशा संबंधी गुण का प्रयोग जो है नाविकों द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न की आनंदीबेन पटेल निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल हैं वर्तमान में? तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो है वर्तमान में, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल तथा विजय रूपाणी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर के लिए, यहाँ के राज्यपाल जो है गंगू भाई छगन भाई पटेल को बनाया गया है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। असम की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ के सीएम जो है हाल ही में बने हैं तो उनका नाम याद रखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं असम के। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि ब्लड डोनर डे, यानी कि रक्तदान दिवस, ब्लड डोनेशन डे। तो 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 26 नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें 21 जून को, तो 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिए, विश्व योग दिवस 21 जून और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 5 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 27वां है कि किस देश में वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए जो 2020 के ओलंपिक हैं इन्हें टालकर 2021 में किया गया है, और इस समय जो है वर्तमान में हमारा इसी महीने में जो है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो है ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में किया जा रहा है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन इस समय किया जा रहा है, तो टोक्यो जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 28वां, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो जो 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका जापान की इन्होंने जीता था। आपको यहाँ से 2020 और 2021 में जितने भी ग्रैंड स्लैम खेले गए हैं आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा कि महिला एकल और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करंट अफेयर में यहाँ से प्रश्न बनने का संभावना जो है पूरा रहेगा। अगला है 29वां, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा 12। 30 नंबर प्रश्न है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जो जल का अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। तो जो हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण है वो है भूमंडलीय ताप वृद्धि, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं जो हमारा ग्लोबल जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रमुख कारण है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32वां है, प्रेमदास स्टेडियम किस देश में है। तो जो प्रेमदास स्टेडियम है यह श्रीलंका में है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा। तो देखिए हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हमारा इसमें स्र जो है ये संयुक्त व्यंजन में हो जाएगा। तो छ, त्र, ज्ञ और स्र ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 34वां प्रश्न है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। 34 नंबर का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है वह स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश 2020 से हवाई जहाज़ के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो जो फ्रांस है, फ्रांस ने 2020 से ही एयर टिकट पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 37वां है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो वर्तमान में के वेणुगोपाल जो है हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, भारत सरकार की योजना आशा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो आशा योजना इसका संबंध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जो मिनी माता रोग है यह पारे की अधिकता यानी कि पारे की अधिकता से यानी कि Hg से होता है। तो आप याद रखिए मिनी माता रोग जो है पारे की अधिकता से होता है। 40वां प्रश्न है कि जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके समान दूसरा न हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं, जिसे कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, और जो संभव न हो उसे हम असंभव कहते हैं। इन चारों को भी आप याद रखिए। 41वां प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। तो देखिए ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा कनिष्ठ। अग्रज की बात करें तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, अग्रज का विलोम अनुज। पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा पश्चात, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में। अगला है 42वां प्रश्न, मई 2019 में विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है। तो जो 2019 में विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका लॉन्च की गई उसका नाम था क्रिक जोन। तो 42 नंबर का क्रिक जोन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 2017 में रामनाथ कोविंद को जो है देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जुलाई 2017 में। अगला है 44वां, अरावली पर्वत की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की जो उच्चतम चोटी है उसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, गुरु शिखर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
45वां प्रश्न है, प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग जो है वह जीवाणु जनित रोगों से बचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है? तो 110 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, मजलिस किस देश के संसद का नाम है? तो मजलिस जो है मालदीव के संसद का नाम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान का संसद शोरा। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के संसद को जो है दीवान निगार के नाम से जाना जाता है। दीवान निगार, ये हमारा हो गया मलेशिया का। और भूटान की बात करें तो भूटान के संसद को जो है सोंगडू के नाम से जाना जाता है। सोंगडू, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है 48वां, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निम्न में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो हो जाएगा भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री जो है आता है। 49 नंबर प्रश्न है कि बहत कहाँ की मुद्रा है? तो जो बहत है ये थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे जो प्रचुर मात्रा में है वो पाई जाती है एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न डिस्कस किए। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का हमारा प्रश्न क्या है कि जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न हमारा है कि तत्वबोधिनी सभा जो है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की, इसके बारे में जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।